हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक मार्केट स्कैम्स के बारे में जो बिल्कुल आपके साथ होता है, लेकिन क्योंकि आप अवेयर नहीं हैं, इसकी वजह से आपको लॉसेस होते हैं। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या है इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन। जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं और आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले एक बात जरूर समझ लीजिए। जब आप स्टॉक बाई कर लेंगे तो इसके बदले आपको क्या मिलेगा? क्या आपको कोई कंट्रोल मिलेगा उसके बदले? जैसे होता है वोटिंग राइट्स, मैनेजमेंट के डिसीजन पे आपको कुछ पूछा जाएगा कि क्या आप उस पर एग्री करते हैं, वो होता है वोटिंग राइट्स। और इसके बदले कितना पैसा आप पे कर रहे हैं। लेट्स से अगर आपके पास कॉमन स्टॉक है तो आप पे करेंगे मार्केट प्राइस, और अगर आप प्रेफर स्टॉक बाई करना चाहते हैं तो उसमें कुछ ऐसे क्लॉजेस होते हैं जिसके लिए आपको ज्यादा प्राइस पे करना होगा। लेट्स से अगर किसी भी रीजन से अगर कंपनी को लिक्विडेट करना पड़े तो सबसे पहला प्रेफरेंस मिलता है प्रेफर स्टॉक होल्डर को, जिसके बाद कॉमन स्टॉक होल्डर को कंपनी पैसे पे करती है। डिविडेंड पे आउट में आपको कॉमन स्टॉक में ज्यादा फायदा है क्योंकि इसमें मैनेजमेंट हर साल वेरिएबल डिविडेंड आपको देगी, लेकिन अगर आप एक प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर हैं तो आपको फिक्स्ड एक डिविडेंड हर साल मिलता रहेगा। डिविडेंड में जो प्रायोरिटी है उसमें प्रीफर्ड स्टॉक्स सबसे ऊपर है क्योंकि यहाँ पे पहले से एक डिविडेंड फिक्स किया गया है। और अगर बात करें वोलेटिलिटी के ऊपर, तो वोलेटिलिटी कॉमन स्टॉक में ज्यादा रहने वाली है क्योंकि क्योंकि इसमें प्राइस कम है, तो रिस्क और रिटर्न के मामले में ये आपको ज्यादा रिटर्न बना के देगा। और गाइस, प्रेफर्ड स्टॉक में आपको नियर टर्म में कम रिटर्न मिलने वाला है। सो गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग तो हमारा और एक चैनल है, चैनल का नाम है ट्रेडिंग नेक्स्ट, और इसका सारा डिटेल आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहां पे आपको ऑप्शन रिलेटेड सिंपल स्ट्रैटेजीज आपको सीखने को मिलने वाली है। इसके बाद अब बात करते हैं दूसरे स्कैम के बारे में। जब आप स्टॉक बाई करेंगे, ये बात जरूर समझ लीजिए कि आप जितना पे कर रहे हैं क्या उतना वैल्यू वो स्टॉक आपको देगा या नहीं। इसके लिए कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूंगा। लेट से कोई कंपनी है और आपको वो डिविडेंड नहीं देती, तो मैनेजमेंट उस डिविडेंड के बदले जो पैसा वो प्रॉफिट करती है उसे कैसे यूज करती है ये आपको जानना जरूरी है। लेट्स से कंपनी को फर्दर कैपिटल रेज करना पड़ता है डिविडेंड ना देने के बावजूद, तो ये एक नेगेटिव साइन है। और गाइस, एक चीज समझ लीजिए कि आपका जो होल्डिंग है, इन एनी केस अगर कंपनी बंद होती है उसके बदले कितना प्राइस मिलेगा ये भी आपको जाननी है। सो गाइस, अगर जो फेस वैल्यू है वो स्प्लिट और बोनस इशू होने की वजह से काफी कम हो चुका है, तो आपको इसके बदले उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपके पास होल्डिंग है। लेट्स से अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू 1 रुपया है, तो अगर आगे कंपनी बंद हो जाती है तो आपको 100 रुपये मिलेंगे इन वर्स्ट केस सिनेरियो। सो गाइस, यहाँ पे बोनस शेयर को भी आपको ट्रैक करते हुए चलना है। लेट्स से कंपनी ने अभी तक 10 से 15 साल में 6 से 7 बार लेट्स से बोनस इशू कर दिया है, तो उसका जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो भी मार्केट में काफी बढ़ चुके हैं। तो अभी अगर इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो नियर टर्म में इसमें उतना वैल्यू क्रिएट आपको नहीं होता हुआ दिखे। तो गाइस, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आउटस्टैंडिंग शेयर काउंट्स उतना ज्यादा ना हो। और गाइस, अगर बायबैक प्रोग्राम्स कंपनी लाती है तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और कोर बिजनेस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और सिर्फ मार्केट से आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम करने के लिए ये बायबैक लाया जा रहा है, तो समझ जाइए कि यहाँ पे आपके साथ कुछ गलत होने जा रही है। तो ऐसे कंपनी से बचिए जो सिर्फ बायबैक करके अपना ईपीएस बढ़ाती है, और अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम कंटिन्यूसली ज्यादा है तो समझ जाइए कि उसमें स्पेक्यूलेटर्स ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। उसमें मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म में उतना बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं होगा। सो जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी तो आपको बहुत ही बड़ा लॉस होगा। और गाइस, ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक में आपको अपर सर्किट और लोअर सर्किट जैसे देखने को मिलेंगे, तो वैसे स्टॉक को भी अवॉइड कीजिए क्योंकि जब लोअर सर्किट स्टार्ट होगा तो पता नहीं जब वो लोअर सर्किट क्लोज हो तब तक आपका स्टॉक ऑर्डर बुक में पड़ा रहेगा। और गाइस, फाइनली अगर प्रोमोटर्स अपना शेयर्स बेच रहे हैं एक हायर वैल्यू पे, हाई मार्केट प्राइस पे, तो समझ जाइए कि वो टाइम एंट्री लेने के लिए सही वक्त नहीं है। तो गाइस, ये थे कुछ पॉइंट्स
जिससे आपको पता चलेगा कि स्टॉक में करंट लेवल्स पे वैल्यू बचा है या फिर नहीं। सो गाइस, इसके बाद अगर जो कंपनी है वो अपना प्रॉफिट आपके साथ शेयर नहीं करती और बोलती है हम इसे री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप कैसे इसे चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, इसके लिए हमारे पास है कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहला हमारे पास है क्वार्टरली रिजल्ट्स। आपको देखना है क्वार्टरली रिजल्ट्स इस री इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या इंप्रूव हुआ है या फिर नहीं, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। बैलेंस शीट में आपको देखना है वेदर जो लायबिलिटीज हैं, जो डेट है, वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं या फिर नहीं। और फाइनली आपको देखना है कैश फ्लो, जिसमें आप देखेंगे लास्ट 3 to 5 इयर्स का कैश फ्लो। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर उतना बड़ा डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप पिछले 1-2 साल का डेटा यहाँ पे चेक करेंगे, और इसमें आपको सबसे पहले देखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट होने वाला कैश। ये चीज कंटिन्यूअसली इंप्रूव होनी चाहिए, जिससे कंपनी को एक बफर मिलेगा कि वो इन्वेस्टिंग के ऊपर कुछ यहाँ पे पैसा खर्चा कर सके। सो गाइस, अगला जो कॉलम है वो है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, और इसमें भी कंपनी कुछ पैसे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। और फाइनली अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो ऐसा भी जरूरी है कि उसका कैश फ्लो पॉजिटिव हो। जैसे कोई अगर डिफिकल्ट सिनेरियो आ जाए, अगर कंपनी को कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका जो कैश फ्लो है उसके वजह से कंपनी कुछ देर तक सर्वाइव कर सके। तो ऐसा होता है री इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी कंपनीज का, जिससे आपको एज ए शेयर होल्डर एक डिसीजन लेने में आसानी होगी कि कंपनी जो बोल रही है क्या वो सच है या फिर नहीं। सो गाइस, फाइनली इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे स्टॉक मार्केट स्कैम से बचने के लिए आपको करना है डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ मैं सिर्फ इक्विटी क्लास में डाइवर्सिफाई करने को नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट एसेट क्लासेस, जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी, और दूसरे एसेट क्लासेस जैसे कि थोड़ा क्रिप्टो भी हो गया, उसमें आप डाइवर्सिफाई करना जरूर समझिए। तो गाइस, मार्केट हाइप से बचिए। जब कोई चीज सबसे ज्यादा न्यूज में हो तो ये गलत टाइम होता है उसमें जंप करने का, क्योंकि जब तक वो न्यूज आपके पास पहुंच रही है उसमें बड़े प्लेयर्स अपना प्रॉफिट बना चुके हैं। सो ऐसे स्टॉक से बचिए, क्योंकि आप अगर लास्ट मोमेंट में एंट्री लेंगे तो उन्हें अपना शेयर्स डंप करने में आसानी होगी। और गाइस, फोमो जो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसे भी आपको बचना है, क्योंकि अगर आप फोमो के शिकार हैं तो आप हायर रेट पे बिना सोचे समझे शेयर्स बाई करते हुए चलेंगे, और जब तक बिजनेस की उतनी समझ नहीं है तो आपको उस बिजनेस से प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी उतना कुछ आइडिया नहीं होगा। और गाइस, स्पेकुलेशन ये एक बहुत बुरी चीज है जो कि होता है पेनी स्टॉक और दूसरे स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में। कम से कम कीजिए स्पेकुलेशन, क्योंकि जिस बार आपका स्पेकुलेशन गलत होगा, समझ जाइए आपका मोर देन 50% लॉस उस केस में श्योरली होने वाला है। और गाइस, मार्केट को टाइम बिल्कुल भी मत कीजिए। मार्केट आपसे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पे बड़े लोग बहुत सारा चीज कर चुके हैं, लेकिन आज तक मार्केट को कभी किसी ने बीट नहीं किया। तो छोटे छोटे अमाउंट्स में इन्वेस्ट करते जाइए, और अगर हो सके तो बाय ऑन डिप से ज्यादा यहाँ पे आपको एक दूसरा स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बोला था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन और डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो आप अगर उससे फॉलो करते हैं तो इन एनी मार्केट कंडीशन आपको प्रॉफिट बुक करने से कोई रोक नहीं सकता। और गाइस, फाइनली इन्वेस्ट इन दोज बिजनेस जिसको आप समझ सकते हैं, जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो, जो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो, क्योंकि इससे आपको नियर टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही केस में प्रॉफिट और वेल्थ क्रिएट करने में बहुत आसानी होने वाली है। तो ये था आज का वीडियो। सो गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट आवर मॉडल पोर्टफोलियो, और आप हमारा स्विंग, पोजिशनल और स्कैल्प ट्रेड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिए हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप। उसका डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।